एक गांव में विमला नाम की एक महिला रहती थी। विमला गांव में घूम घूम कर चूड़ी बेचने का काम करती थी। सुनो तो जरा चिंटू। जी बोलिए, क्या बात है? मैं जा रही हूँ गांव में चूड़ियाँ बेचने, जरा मेरे घर का ध्यान रख लेना। जाइए, मैं आपके घर का ध्यान रख लूंगा। वैसे भी मुझे भी घर पर ही रहना है। चिंटू विमला के घर के बगल में ही रहता था और वो विमला की मदद कर दिया करता था। विमला चूड़ियाँ लेकर गांव में बेचने के लिए निकल पड़ती है। आओ आओ, देखो सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं, ले लो ले लो। सभी महिलाएं चूड़ियाँ खरीदने आने लगती है। तभी एक महिला के कुछ पैसे नीचे गिर जाते हैं और वो बिना ध्यान दिए वहाँ से चली जाती है। विमला उन पैसों को लेकर उस महिला के पास जाती है। अरे ये देखिए, आपके पैसे, चूड़ियों के पैसे देते वक्त नीचे गिर गए थे, इसे रख लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत ईमानदार हो। विमला बहुत ईमानदार थी और कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेती थी, एक दाम ही बताया करती थी। आज का काम तो हो गया, अब घर चलती हूँ। विमला वापस घर आ जाती है। क्या हुआ विमला दीदी, सभी चूड़ियाँ बिक गई क्या? हाँ चिंटू भाई, आज तो सभी चूड़ियाँ बिक गई। आओ चिंटू भाई, चाय पिलाती हूँ। इस तरह विमला हर रोज चूड़ियाँ बेचने जाया करती थी। एक दिन चूड़ियाँ बेचते बेचते विमला शहर की ओर निकल पड़ती है। शहर आने के बाद विमला को वहाँ बहुत बड़े बड़े इमारत और मॉल दिखते हैं। वाह, यहाँ घूमने के लिए तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जगह है। चलो एक बार घूम कर आती हूँ। विमला सभी जगह घूमने लगती है और वहाँ उसे बहुत चीजें पसंद आ जाती है। विमला महंगी महंगी चीजें खरीद लेती है। वाह, आज तो खरीदारी करके मजा ही आ गया, अब कल भी आऊंगी। इसी तरह विमला हर रोज आकर महंगे महंगे चीजें खरीदने लगती है। फिर उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो सोचती है, एक काम करती हूँ, शहर वाले सभी बहुत पैसे वाले हैं, लगता है यही चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती हूँ और सारी चूड़ियाँ महंगे महंगे दामों पर बेचूंगी, जिससे कि मैं बहुत पैसे कमा पाऊंगी और अच्छी अच्छी चीजें भी खरीद पाऊंगी। यही सोचकर वो हर रोज सस्ती चूड़ियाँ महंगे दाम पर बेचने लगती है और लालच करने लगती है। धीरे धीरे उसकी मांग और भी बढ़ने लगती है। कुछ महीनों तक इस जगह पर चूड़ियाँ बेचूंगी, फिर कहीं और चली जाऊंगी। विमला ने चूड़ियों का दाम इतना बढ़ा दिया था कि अब धीरे धीरे शहर वाले भी उसकी चूड़ियाँ लेना बंद कर देते हैं। लगता है इन सभी को पता चल गया है कि मैं सस्ती चीजें महंगे दाम पर बेच रही हूँ। एक काम करती हूँ, फिर से कोई और जगह ढूंढती हूँ जहाँ बहुत पैसे वाले लोग रहते होंगे। विमला घर पहुँचती है तो देखती है चिंटू वहाँ खड़ा है। क्या बात है विमला दीदी, आजकल तो आप बहुत नए नए सामान शहर से लेकर आ रही हो, इतने पैसे कैसे कमा रही हो? अरे कोई बात नहीं है चिंटू, बस यही चूड़ियाँ बेचकर पैसे कमा ले रही हूँ। मेरा दोस्त गया था शहर, बता रहा था उसने आपको भी वहाँ देखा था, आप बहुत महंगे दामों पर चूड़ियाँ बेच रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही दाम लगाती हूँ। दीदी, मैं तो यही कहूँगा कि ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा ही नुकसान होता है। चुप हो जा, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। आजकल तो बहुत बोलने लगा है, चला जा यहाँ से, मुझे बहुत काम है। मैं तो चला जा रहा हूँ, लेकिन अपने इस लालच के कारण कभी किसी परेशानी में मत आ जाना आप। हाँ हाँ, मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, कब क्या कितने में बेचना है, क्या करना है, मुझे सब पता है। तू जाकर अपना काम कर। चिंटू वहाँ से चला जाता है। विमला को अपनी लालच समझ नहीं आती है और आगे भी वो वही करती है। एक दिन जब शहर आकर चूड़ियाँ बेच रही थी, तभी एक आदमी विमला के पास आता है। मैं आपको यहाँ पर कई दिनों से देख रहा हूँ, आप गांव से यहाँ शहर आती हैं अपनी चूड़ियों को बेचने के लिए, आप कितना मेहनत करती हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं, हमें अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे तो कमाना ही होता है और गांव में अच्छी दाम नहीं मिल पाती है, तो मैं यहाँ आती हूँ अपने चूड़ियाँ बेचने। क्या आप अपने पैसे दुगना करवाना चाहती हो? मैं गांव से हूँ,
इसका क्या मतलब आप मुझसे ऐसे मजाक करेंगे? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं लोगों की पैसे दुगना करके उनकी मदद करता हूँ और इससे थोड़ा बहुत मुझे भी फायदा हो जाता है। आप करवाना चाहेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अपने पैसे दोगुना क्यों नहीं करवाना चाहूंगी, मगर कैसे? आप मुझे अपने पैसे दे दीजिए, मैं उसे दुगना करके आपको दे दूंगा। विमला ये सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस आदमी से पूछती है, अच्छा मगर कैसे? आप मुझे 20,000 दे दीजिए, 15 दिन बाद मैं उसे 40 करके दे दूंगा। क्या बात कर रहे हो? 15 दिन में दोगुना हो जाएगा? तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो वर्षों से ये काम कर रहा हूँ और आप जैसे जरूरतमंदों की पैसों का सही इस्तेमाल करके उन्हें दुगना पैसे देता हूँ। मुझे आप लोगों को इस तरह काम करते देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वाह, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? मेरे पास अभी तो नहीं है इतने पैसे। मुझे गांव जाकर पैसा लाना होगा। मगर मैं कैसे तुम पर विश्वास कर लूं? तुम्हारा कोई ऑफिस भी नहीं दिख रहा। आप चलिए, मैं आपको अपने ऑफिस में लेकर चलता हूँ। वो आदमी विमला को अपने ऑफिस में लेकर आता है और सारे कागज दिखाता है। पैसे दोगुना की बात सुनकर विमला लालच में आ जाती है और उस आदमी को 20,000 देने का मन बना लेती है। मैं कल यही आकर तुम्हें 20,000 दे दूंगी, तो मेरे पैसे दुगने हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप कल पैसे लेकर आइएगा और 15 दिन बाद यहीं आकर अपने दुगने पैसे ले जाइएगा। अगले दिन विमला पैसे लेकर आती है और वहाँ जाकर ऑफिस में पैसे जमा कर देती है। आइए आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आप अपने पैसे दे दीजिए और 15 दिन बाद आकर दुगने पैसे ले जाइएगा। विमला उसे पैसे दे देती है। वाह, बस 15 दिनों का इंतजार, फिर दोगुना पैसा मिलेंगे। 5 दिन गुजर जाते हैं। एक बार जाकर पूछती हूँ इनसे कि कब तक मेरे पैसे मिल जाएंगे। विमला उस आदमी के ऑफिस के पास आती है तो देखती है वहाँ कोई ऑफिस नहीं है। हे भगवान, ऑफिस कहाँ चली गई? विमला बहुत परेशान हो जाती है। वो इधर उधर पागलों की तरह उस आदमी को और उसके ऑफिस को ढूंढ रही थी। विमला पड़ोस के दुकानदार से पूछती है, भैया यहाँ एक ऑफिस थी, वो कहाँ चली गई? कल ही सारा सामान हटाकर वहाँ से भाग गया है। तो क्या अब इनका कोई पता नहीं चल सकता? अब इतनी बड़ी शहर है, कहाँ गए होंगे वो लोग, कौन जानता है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। विमला रोते रोते अपने घर आती है। चिंटू वही था। क्या हुआ विमला दीदी, आप इतना रो क्यों रही है? क्या हो गया आपको? विमला उसे सारी बात बताती है। मैंने तो पहले ही कहा था लालच मत करो, मगर आप ही नहीं मानी। कम से कम अब तो समझ जाओ। हाँ चिंटू, तू सही कहता है, मैं ही मूर्ख थी। मैंने इतना लालच किया, पता नहीं मैंने इस लालच के कारण क्या क्या कर दिया। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी, बहुत ईमानदारी से अपना काम करूंगी। आप परेशान मत होइए, जो बीत गया सो बीत गया। आप अपनी चूड़ियों के पैसों से ही काफी खुश थीं और देखा जाए तो वो पैसे आपने गलत दाम में चूड़ियां बेचकर कमाए थे। हाँ चिंटू, तुम सच कह रहे हो। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दी है। इस घटना के बाद विमला लालच करना छोड़ देती है और ईमानदारी से चूड़ी बेचने का काम करने लगती है।